हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम सभी आईपीओज और जो अपडेट निकल कर आए आईपीओ को लेकर उन सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो ज़रूर पूरा। सो फ्रेंड्स, शुरुआत सबसे पहले आईपीओ जो अपडेट्स निकल कर आए उससे करते हैं। कुछ कंपनीज ने डीआरएचपी फाइल करी, तो आपको वो बताता हूँ। तो फर्स्ट कंपनी है दोस्तों रॉयल वोपैक बैग्ड एजिस वोपैक टर्मिनल्स। जी हाँ, एजिस वोपैक टर्मिनल्स अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं। करीबन 3500 करोड़ के आईपीओ के लिए दोस्तों कंपनी ने डीआरएचपी फाइल करी है सेबी के साथ। दोस्तों, एजिस वोपक टर्मिनल्स बेसिकली एक जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप है बिटवीन एजिस लॉजिस्टिक्स और नेदरलैंड्स की बेस्ड वोपक इंडिया। सो ये बेसिकली दोस्तों दोनों एक जेवी है और अब कंपनी दोनों मिलाकर मतलब अपना एक आईपीओ लेकर आएंगे, राइट। सो जो आईपीओ है इसके अंदर पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, यानी कोई भी ओएफएस हमको देखने को नहीं मिलेगा। सो अपने आप में 3500 करोड़ का फ्रेश इशू के साथ दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी। जो कंपनी है वो एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट करने के बारे में विचार कर रही है। करीबन 700 करोड़ का दोस्तों प्री आईपीओ कंपनी लॉन्च कर सकती है। और लेट्स सी यहाँ पर कौन कौन से नाम निकल कर आते हैं। दोस्तों, जो कंपनी है एजिस वोपक टर्मिनल्स, इसका जो कारोबार है, राइट, वो क्या है। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ऑलमोस्ट दोस्तों 50.1% स्टेक जो है वो बेसिकली एजिस लॉजिस्टिक्स के पास है। तो 47.31% स्टेक यहाँ पर कंपनी के अंदर है जो नेदरलैंड बेस्ड वोपक इंडिया है, इसके पास है। सो फ्रेंड्स, ये कंपनी जो है ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ओनर एंड ऑपरेटर है ऑफ टैंक स्टोरेज। कंपनी का कारोबार अगर आप देखेंगे तो ये इसके लिए है फॉर टैंक स्टोरेज फॉर एलपीजी एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इन इंडिया। ऑलमोस्ट कंपनी 12.23% ऑफ द नेशनल स्टेटिक कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है। तो नो डाउट दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरह की है। तो अपने आप में एक अच्छा आईपीओ रहने की उम्मीद है। अब देखते हैं यहाँ पर कब जाकर कंपनी को सेबी से अप्रूवल मिलता है। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी जिसके द्वारा यहाँ पर फाइल किया गया डीआरएचपी, वो है दोस्तों सात्विक ग्रीन एनर्जी। इस कंपनी के द्वारा भी दोस्तों डीआरएचपी फाइल किया गया सेबी के साथ। और कंपनी ऑलमोस्ट 1150 करोड़ रुपए जो है वो रेस करेगी वाया फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। ये यहाँ पर कंपनी ने साफ साफ बताया है। सात्विक ग्रीन एनर्जी जो कंपनी है जो कारोबार करती है, ये आपको बता देता हूँ। ये इंडिया की दोस्तों लीडिंग सोलार मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है जिसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी क्लोज टू 1.8 गीगावाट्स आपको देखने को मिलेगी। क्राइसिल की एक रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों कंपनी जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इंडिया के अंदर और वन ऑफ द फ्यू इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है जिसके पास कैपेसिटी दोनों की है और कैपेबिलिटी दोनों की है, जिसमें मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन आ गया। तो अपने आप में ये भी एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी है। नो डाउट ग्रीन एनर्जी के काफ़ी आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सात्विक ग्रीन एनर्जी भी अपना आईपीओ लेकर आएगी। इसके बाद दोस्तों एक और कंपनी है जिसके द्वारा दोस्तों डीआरएचपी फाइल किया गया है और वो जो कंपनी है इसका नाम है दोस्तों CIEL HR सर्विसेज। जी हाँ, CIEL HR सर्विसेज भी अपना आईपीओ लेकर आने वाले हैं और कंपनी द्वारा डीआरएचपी फाइल किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, CIEL HR सर्विसेज सोल प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर जो एक्सटेंसिव रेंज टेक्नोलॉजी बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर चलाते हैं। जो दोस्तों कंपनी आईपीओ लेकर आएगी इसमें देखिए एक ओएफएस का पार्ट होने वाला है और बाकी का दोस्तों यहाँ पर फ्रेश इशू रहेगा 335 करोड़ का, तो ये भी है। सो लेट्स सी यहाँ पर किस तरीके का आईपीओ निकल कर आता है। इसके अलावा दोस्तों एक और आईपीओ जो जनवरी 2025 में ओपन हो सकता है, नाम है JSW सीमेंट और आईपीओ हो सकता है करीबन 4000 करोड़ का। सो दोस्तों 4000 करोड़ के आईपीओ के लिए JSW सीमेंट अब तैयार है। अब बेसिकली दोस्तों सेबी ने आईपीओ को होल्ड में रख दिया था इन सितंबर, मतलब कंपनी डीएसपी ऑलरेडी फाइल कर रखी है। लेकिन अब यहाँ पर जो खबर आ रही है और जो चेयरमैन सज्जन जिंदल ने दोस्तों CNBC TV 18 को इंटरव्यू में बताया नवंबर 20 की कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी करीबन 4000 करोड़ का और जनवरी 2025 में कंपनी अपना आईपीओ जो है वो बेसिकली ओपन कर सकती है। लेकिन अभी जो करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कंपनी का आईपीओ जो है वो बेसिकली होल्ड पे है। आईपीओ होल्ड पे क्यों किया था, तो दोस्तों कंपनी ने एक एलिज्ड रेगुलेटरी वायलेशन किया था जो इंटर ट्रांसफ़र ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें एक कंपनी है हेक्सा सिक्योरिटीज़ एंड फिनांस जिसने दोस्तों यहाँ पर जो इंटर ट्रांसफ़र हुआ था। सो यही एक सबसे बड़ा रीज़न था जिसके कारण इनके आईपीओ को होल्ड पर रखा गया। बट ठीक है, देखते हैं आगे इस होल्ड को कब निकाल जाता है। लेकिन कंपनी का जो प्लान है वो कंपनी ने क्लियर किया है कि वो जनवरी में अपना आईपीओ जो है वो बेसिकली ओपन करने की कोशिश कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग आईपीओ है। तो देखिए कल एनटीपीसी ग्रीन फर्स्ट डे था आईपीओ का, सेकंड डे कल के दिन है यानी ऑन 22 को ये बंद होगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 108 रुपये का प्राइस बैंड है, 138 शेयर का लॉट साइज है, 10,000 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। पहले दिन के अंदर दोस्तों जो इशू था वो सब्सक्राइब अगर देखेंगे QIBs के द्वारा ज़रूर नहीं हुआ, भले HNI कैटेगरी ने भी पैसा नहीं लगाया, लेकिन रिटेल कैटेगरी करीबन 1.47 टाइम इशू को सब्सक्राइब करने में कामयाब रही और एम्प्लॉय कैटेगरी 19%
अदर्स या फिर शेयर होल्डर कैटेगरीज को हम बोल सकते हैं 63%। कुल मिलाकर 36% यानी 2180 करोड़ रुपए जो है वो इस इशू में हमको आते हुए दिखे। तो इशू को पहले दिन रिस्पॉन्स ओवरऑल मेरे हिसाब से देखिए ठीक ठाक मिलता हुआ नजर आया, कम तो किसी भी लिहाज में नहीं है अगर बाजार इस तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, वॉलेटाइल है, बट स्टिल अगर आईपीओ को इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है स्पेसिफिकली फ्रॉम द रिटेलर्स और शेयर होल्डर कैटेगरी, तो अच्छा रिस्पॉन्स था। बट नो डाउट पैसा इंपॉर्टेंट किसका है, इंपॉर्टेंस रखता है QIB का कि कितना उनका पैसा निकल कर आता है। तो लेट्स सी कल के दिन क्या होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और आईपीओ जो 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है, नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 140 से 148 का प्राइस बैंड है, 101 शेयर का लॉट साइज है, 650 करोड़ का आईपीओ है जिसमें से फ्रेश इशू है 572 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 77.97 करोड़ का। इंप्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 13 रुपीज़ पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। कल आईपीओ की दोस्तों एंकर बुक हमको आती हुई नजर आएगी। तो लेट्स सी किस तरीके की एंकर बुक निकल कर आती है और किस तरीके का आईपीओ जो है वो बेसिकली रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट पर। देखिए एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स की जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 21% के आसपास चल रही है, विच इज़ अ ग्रेट प्रीमियम नो डाउट। देन एनटीपीसी ग्रीन की ग्रे मार्केट में कोई भी खास दिलचस्पी नहीं है। नाउ इट्स क्लोज टू 80 पैसा, मतलब 1 रुपये के भी नीचे ग्रे मार्केट आपको लुढ़कती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों जिंका लॉजिस्टिक्स की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी कल के दिन ऑन 21। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह की लिस्टिंग होती है जिंका लॉजिस्टिक्स की। लेट्स सी होता क्या है। इसके अलावा दोस्तों एसएमईज के अंदर एक्शन जो है वो आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा। एपेक्स इकोटेक की एक NSE SME इशू है जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। 27 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में इशू ओपन होने वाला है। 73 का इसका प्राइस बैंड है। कोई भी इसका ग्रे मार्केट करंटली नहीं चल रहा है। 25.54 करोड़ का इशू का साइज है। तो लेट्स सी कितना बढ़िया करता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है राजपुताना बायोडीजल, एक NSE SME इशू जो 130 के प्राइसिंग के साथ आया है। 30 रुपये का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 23%। 24.70 करोड़ का इशू का साइज है और 26 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों राजेश पावर सर्विसेज एक BSE SME इशू जो ओपन होगा फ्रॉम 25 नवंबर टू 27 नवंबर। 335 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 111 रुपये का इसका करंट ग्रे मार्केट है, दैट इज ऑलमोस्ट 33%, राइट। तो अच्छी प्रीमियम करंटली इसकी चल रही है। बट अगेन पर ध्यान रखिएगा SMEs के अंदर बहुत रिस्क है और सेबी ने दोस्तों SME को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी करी है। वो एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कि SME को लेकर कौन सी नई गाइडलाइंस यहाँ पर सेबी के द्वारा लाई गई है। बट SMEs को लेकर देखिए सेबी सतर्क है और इन्वेस्टर्स को भी सतर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रे मार्केट को देखकर स्पेसिफिकली बिल्कुल भी आईपीओ में नहीं लगाना है। देखिए मैं ग्रे मार्केट प्रमोट नहीं करता हूँ, बट जो करंट ग्रे मार्केट है वो सिर्फ बताता हूँ, तो उसको इसी तरीके से लेना है, राइट। देन अगला दोस्तों इशू आता है C2C एडवांस सिस्टम्स। ये आईपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम 22 नवंबर टू 26 नवंबर। ऑलमोस्ट 100 करोड़ का इशू का साइज है। 245 रुपीज़ का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 108%। और इस आईपीओ की दोस्तों कल एंकर बुक आएगी, राइट। ये भी जरूर एक SME इशू है, बट एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पर भी आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि देखिए इसमें बहुत बड़े नाम आते हैं, बट हमेशा देखिए इंटरेस्टिंग रहता है कि कौन कौन से नाम जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये कल के दिन हमको पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों लेमोजाइक इंडिया ये एक NSE SME इशू है जो कल से ओपन होने वाला है। इस आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो करीबन 200 रुपये का है। ग्रे मार्केट शून्य है। 61 करोड़ का इशू का साइज है। सो लेट्स सी क्या होता है। 26 को क्लोजिंग है। देन इसके अलावा दोस्तों ऑनिक्स बायोटेक एक NSE SME इशू जो क्लोज हो चुका है और इसकी लिस्टिंग होने वाली है कल के दिन, दैट इज़ 21। कहाँ पर लिस्ट होता है देखने वाली बात होगी। देखिए इशू को सब्सक्रिप्शन काफ़ी धमाकेदार मिला था, भले कोई ग्रे मार्केट नहीं है उसके बावजूद भी, बट स्टिल अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अब देखते हैं कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। इसके अलावा मंगल कॉम्प्यू सॉल्यूशंस ये भी दोस्तों कल लिस्ट होगा। तो कल SME के अंदर भी आपको लिस्टिंग्स देखने को मिलने वाली है। 2 लिस्टिंग्स है बेसिकली, मंगल कॉम्प्यू सॉल्यूशंस और ऑनिक्स बायोटेक की। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली देखते हैं कहाँ पर ये कल लिस्ट हो पाते हैं। हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, ऑनिक्स बायोटेक की लिस्टिंग कल के दिन नहीं 22 को होने वाली, बिकॉज देखिए पहले इनका जो टाइम फ्रेम था वो सही था, लेकिन क्योंकि एक दिन का छुट्टी आ गया तो हो सकता है कि यहाँ पर कल लिस्टिंग ना हो। आगे मैं अपडेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।